हेलो गाइस, दिस इज रोहित फ्रॉम सेल्सफोर्स जंगल। तो आज आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 8 कंपनियां लेके आया हूँ एडमिन के लिए। और थोड़े बहुत 2 कंपनियां हैं जो एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन सारी एडमिन के लिए हैं। तो आज ये डिस्कस करेंगे कि सारी कंपनियों में क्या क्या ओपनिंग्स हैं। तो ये सारी ओपनिंग्स के बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो फर्स्ट है एडमिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 1 to 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसको अप्लाई करो। जितनी भी ये 8 जॉब मैंने मेंशन किए हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखी है कंपनी वाइज। आपको जाके पढ़ना है पहले कि क्या डिमांड कर रही है। जब आप रिज्यूमे एक बताता हूँ शॉर्टकट। जब आप अप्लाई करते हो ना किसी कंपनी में, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, उसमें क्या करना है, आपको 2 चीजें करनी है। एक तो कंपनी के बारे में पढ़ना है, कंपनी कैसी है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। दूसरा डिस्क्रिप्शन। और तीसरा ये है, कंपनी के जो एचआर हैं उसको लिंक्डइन पे ढूंढो और पर्सनल मेल करो, सर ये आपने डाला था आपकी कंपनी में से। क्योंकि ये जो जितनी भी जॉब्स मैंने मेंशन की है ना, ये उनकी वेबसाइट पे है, ये कोई पोर्टल पे नहीं है। तो उनको ये डिस्क्राइब करो कि सर ये मैंने देखा था ऐसी जॉब, तो मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ये मेरा रिज्यूमे है। इसमें क्या होता है, उनके पास 100 200 उससे भी ज्यादा रिज्यूमे आते हैं और आपका बीच में घुस जाएगा, आपको पता भी, उनको पता भी नहीं लगेगा कौन हो आप। तो थोड़ा आउट होना बहुत जरूरी है, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचो। अगर आप किसी एमएनसी में करते हो तो आप अप्लाई करते हो ना उसके एचआर पे, तो एचआर की मेल ढूंढो, उसके ऊपर अप्लाई करो, उसको पर्सनल मेल कर दो, मैसेज कर दो। तो जो घुसना चाहते हैं घुसो, हमें घुसना है सेल्स फोर्स में, हमें फ्रेशर जैसे घुसना है। तो मैं हमेशा यही करता हूँ, अपने स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि यार आप ना कोशिश करो कि जिस बंदे के पास आपकी एप्लीकेशन जा रही है उसके पास पहुंचे, एटलीस्ट वो एप्लीकेशन तो बढ़े। भले ही आपको ले ना ले, वो दूसरी बात है, वो दूसरा सिनेरियो, आपको काम आता हो ना आता हो, एटलीस्ट आपको कॉल तो आए। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो मैं अभी ये ब्रीफ में डिस्कशन नहीं करूंगा, ओवरव्यू दूंगा इसका। जितनी भी जॉब्स हैं ऑलमोस्ट सारी एडमिन की है, और डेवलपमेंट भी हो सकती है। लेकिन जो बड़ी कंपनी है, अगर जैसे जीपी मॉर्गन की भी है एक, तो उसमें क्या होता है, उसमें जब भी वो एडमिन के लिए हायर करते हैं ना, तो वो थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन डेवलपमेंट आपने देखी हो, आप समझो इस बात को। आपने अगर देखी होगी, कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया होगा, तभी वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं और आपको हायर करते हैं। ना कि अगर क्योंकि उनके जो क्लाइंट्स हैं उनसे बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं वो। तो चलो इसको पढ़ते हैं क्या है। कॉन्ट्रैक्ट एडमिन, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, लेकिन अगर 1 साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे किसी ने रखा भी है तो आपके लिए शुरुआत करने में ये वाली जॉब सबसे बेस्ट होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बहुत कम जो परमानेंट लगे होते हैं एम्प्लॉयज, वो अप्लाई अप्लाई करते हैं इसमें। और जिसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है वो अप्लाई करते हैं। तो आप जरूर अप्लाई करो इस चीजों पे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही आपको 1 साल 1.5 साल के लिए अगर आपको एक्सपीरियंस होगा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्सपीरियंस वालों को तो वो देते हैं। तो इसमें कुछ नहीं मांगा हुआ, 1+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। सेल्सफोर्स एडमिन के लिए पूछ रहे हैं, बाकी ये सब चीजें सिखाएंगे। ये सपोर्ट की जॉब है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। और ये कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं मांग रहे हैं जिस हिसाब से मैं इसकी देख रहा हूँ। वो एक्सेल वगैरह मांग रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्क, और ये आपका सपोर्ट की है और एडमिन पे सपोर्ट की है। तो एडमिन थोड़ा अच्छा आना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट कंपनी है, ये चंडीगढ़ की कंपनी है। इनका ऑफिस चंडीगढ़ में भी है, बैंगलोर में भी है। और ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है कंपनी की। और इसमें अगर देखो, डेटा लोडर डेमोन्स्ट्रेशन, डेटा लोडर डॉट कॉम, परफॉर्मा टेक्निकल, सो ये भी सपोर्ट की है, बैचलर डिग्री। तो इन्होंने भी ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इस जॉब को भी पक्का अप्लाई करो, फ्रेशर्स के लिए कह रहा हूँ। इसको छोड़ना नहीं है, ये 2 जॉब्स के। जितना हो सकता है उतना अप्लाई करो, जितना आपको आता है उतना बता देना। तो ये 2 जॉब्स तो पक्का आपको अप्लाई करनी ही करनी है। इसका एचआर का ईमेल निकालो, उसमें डायरेक्ट मेल करो, तभी कुछ बनेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जेपी मॉर्गन, जेपी मॉर्गन भले ही सपोर्ट के लिए कर रही है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा कंपनी वेरी करती है, क्या एक्सपेक्टेशन होता है। तो जेपी मॉर्गन थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है, वो एपीआई वगैरह, एसओक्यूएल, जावा, सिस्टम आर्किटेक्ट, वेब एप्लीकेशन, ये सारा कुछ एक्सपेक्ट कर रही है। तो अगर आपको अप्लाई करना है, इसमें देख के अप्लाई करना पड़ेगा कि ये चीज आपको आती है या नहीं। अगर किसी ने और पीछे टेक्नोलॉजी जैसे डॉट नेट वगैरह सीखी हुई है तो उनको एपीआई वगैरह बहुत अच्छे से आती होती है। और डेटाबेस वगैरह तो वैसे ही उनको आता होता है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं जिसका टेक्निकल बैकग्राउंड है और सेल्सफोर्स में वो फ्रेशर है। आगे आ जाओ। आगे ये है बैंगलोर की कंपनी, ये भी काफी अच्छी कंपनी है, लेकिन ये थोड़ा सा
मेरे हिसाब से थोड़ा एक्सपीरियंस चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ, लेकिन ये सपोर्ट इंजीनियर इन्होंने लिखा है इसमें, और कुछ खास टेक्नोलॉजी पे भी नहीं काम किया है, सीपीक्यू माँग रहे हैं ये। सीपीक्यू दोस्तों, सीपीक्यू कुछ नहीं होता, सेल्स प्रोसेस ही होता है, लेकिन थोड़ा ये सेल्सफोर्स की ही ऐप होती है। आप थोड़ा-सा इस पे भी, अगर आपने एडमिन पढ़ा है तो सीपीक्यू का एडमिन भी थोड़ा-सा पढ़ो, ताकि आपको पता लग जाए सीपीक्यू होता क्या है। इसमें जैसे बंडल्स मिलेंगे, काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, आपको सीपीक्यू भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा सीपीक्यू। अगर आप मेंशन करना चाहते हो अपने रिज़्यूमे में थोड़ा एट सीपीक्यू के बारे में जानना शुरू करो कि इसमें कस्टमाइज़ेशन कैसी होती है, वो थोड़ी डिफरेंट होती है, जो रेगुलर हम कस्टमाइज़ेशन करते हैं। तो ट्राई टू फॉलो दिस आल्सो। सीपीयू में काफ़ी चीज़ें ऑटोमेट करी हुई हैं सेल्सफोर्स ने। अगर आपको सीपीक्यू ऐड करना है सिर्फ एडमिन पार्ट, तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है? तो अभी 5 टू 7 माँग रहे हैं, इन्होंने काफ़ी एक्सपेक्टेशन है इनकी, रेस्ट एपीआई वगैरह भी इन्होंने एक्सएमएल लैंग्वेज भी लिखी हुई है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये थोड़ा एक्सपीरियंस बंदा ही माँग रहे हैं, तो इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस बंदा ही हायर करेंगे वो मेरे हिसाब से। आगे आते हैं, आगे ये गुड़गाँव की कंपनी है, सेल्सफोर्स सपोर्ट स्पेशलिस्ट, इन्होंने सबसे पहले लिख दिया एटलीस्ट 4 ईयर एक्सपीरियंस इन सेल्सफोर्स एडमिन एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास 2 या 3 2x या 3x सर्टिफिकेट है एडमिन के, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। 4 साल, 3 साल कंपनियाँ लिखती हैं, लेकिन हायर कर लेती हैं, क्योंकि इतने बंदे नहीं मिलते हैं कंपनीज़ को। तो मैं तो कह रहा हूँ अप्लाई करते रहो, आपका क्या जा रहा है, ठीक है? अब ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और थोड़ा-सा एक्सपीरियंस माँग रहे हैं, लेकिन इतना नहीं। तो इनकी भी डिमांड सेम है, 2 प्लस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्सफोर्स इकोसिस्टम, सेल्सफोर्स, एसओएसएल एंड एसओक्यूएल, और ये सर्टिफिकेशन भी माँग रहे हैं, रिक्वायर्ड है, बहुत इम्पोर्टेंट। जिन्होंने सर्टिफिकेशन कर रखी है वो अप्लाई कर दो फटाफट, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है ये भी जॉब। और एडमिन में अगर आपकी 1 या 2 सर्टिफिकेशन है, फटाफट अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना मत देखा करो एक्सपीरियंस वाले को, जो मेन चीज़ देखा करो डिस्क्रिप्शन में क्या कहा। अगर कंपनी का आप देख रहे हो कि इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है, सिर्फ जो ये लाइन एक्सपीरियंस विद द वेरिएंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी टूल्स सच एज़ जीरा एंड, ये खुद सिखा देती है कंपनी से। इतना वो होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है सेल्सफोर्स की वो आती है। बेसिक नॉलेज कहा है इन्होंने, बेसिक नॉलेज ऑफ रेस्ट एपीआई, सोप एपीआई, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है ना, मोर देन इनफ है। 1-2 वीडियोस देख लो यूट्यूब में, आपको आइडिया हो जाएगा रेस्ट एपीआई, सोप एपीआई कैसे हम पुट और गेट से वीडियो, मतलब ताकि आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर सको। मेरा मतलब कहने का यही है, ठीक है? अप्लाई करो फटाफट। ये थोड़ा-सा, ये बढ़िया कंपनी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बॉम्बे की है, मुंबई की, और ये उनका अपना पोर्टल है जहाँ पे उन्होंने डाली है। तो ये सर्टिफाइड एडमिन और ऐप बिल्डर, तो ये भी एडमिन की ही है। आप इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह करके अपना रिज़्यूमे अच्छी तरह इसके हिसाब से बना के इसके एचआर को मेल करना, डायरेक्ट मेल आएगी आपको। और ये भी बहुत ही बढ़िया कंपनी है, ठीक है? और इसका कंपनी का मेल आईडी, लेकिन इस पे मेल मत करना। बहुत से लोग कर देते हैं कंपनी की मेल पे और कोई चेक नहीं करता। तमिलनाडु की कंपनी है। आई थिंक तमिलनाडु और बैंगलोर में है इनका। बैंगलोर तो लिखा हुआ है, वर्क प्रोसेस सेल्सफोर्स डेवलपर पोजीशन 2, ये थोड़ा एक्सपीरियंस बंदा माँग रहे हैं 3 टू 6, तो एक्सपीरियंस बंदों के लिए ये लास्ट 2 जॉब्स थी, वो एक्सपीरियंस, थोड़े से एक्सपीरियंस बंदे माँग रहे हैं। तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन देख के ही मेल करना और इनके एचआर को मेल करना, तो ज़्यादा बढ़िया है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऐसी अच्छी वीडियोस डालता रहूँगा। लाइक बटन पे क्लिक कर दो। अगर किसी को ट्रेनिंग के लिए चाहिए कुछ, तो लिंक डाल दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।